गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके आंसर आपको करना है। जिसको भी आंसर आए वो अपने हाथ खड़े करे। अभी कौन सा मौसम चल रहा है बच्चों? बारिश का। बारिश के पहले कौन सा मौसम आता है? गर्मी का। गुड। गर्मी के दिनों में हमें क्या ज्यादा पीने के लिए बोला जाता है? नींबू पानी। नींबू पानी पीने के लिए बोला जाता है और पानी भी पीने के लिए बोला जाता है। नींबू पानी के साथ और क्या पीने के लिए बोला जाता है? ग्लूकोज। जब हम बाहर से खेल के आते हैं गर्मी के दिनों में, जब हमारी ऊर्जा कम हो जाती है तो हमें ग्लूकोज पीने के लिए बोला जाता है। तो स्टूडेंट, आज हम ग्लूकोज का विखंडन के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज हम जो भोज्य पदार्थ भोजन लेते हैं उसका कैसे पाचन होता है, कैसे उस भोजन से ग्लूकोज बनता है, इस सब का अध्ययन हम आज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है टीचिंग पॉइंट। भोज्य पदार्थों का ग्लूकोज में परिवर्तन। जो हम भोजन करते हैं दिन भर, वो अलग सुबह नाश्ता करते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं, इनमें अलग अलग चीजें हम लेते हैं। तो उनसे हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है। और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होता है वह हमारी छोटी आंत में अवशोषित होता है। अवशोषित होने के बाद उससे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के बाद क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जिसे आप चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। भोज्य पदार्थों का ग्लूकोज में परिवर्तन। तो जो हमने भोजन लिया वो किस में परिवर्तित हुआ? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा ग्लिसरॉल में। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो डायरेक्ट ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। प्रोटीन और वसा भी बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लूकोज कहाँ जाता है? कोशिका में। और कोशिका में जाकर ग्लूकोज का क्या होता है? कोशिकी विखंडन। कोशिका में विखंडन होता है और हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज का विखंडन कहाँ हुआ? कोशिका में। और कोशिका में विखंडन होकर हमें क्या मिली? ऊर्जा मिली। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है ग्लूकोज का विखंडन। अब क्या है? ग्लूकोज जो हमें ग्लूकोज मिल गया भोज्य पदार्थों से, अब ग्लूकोज का विखंडन कैसे होगा ये हमें देखना है। तो ग्लूकोज हम अलग अलग जीवों में अलग तरीके से ग्लूकोज का विखंडन होता है। कुछ जीवों में वायवीय श्वसन के द्वारा होता है, कुछ जीवों में अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज होता है। तो आप बच्चों, आप में से कोई बताए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। गुड। तो जो ग्लूकोज है का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज पायरोवेट में परिवर्तित होता है और ये क्रिया कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव में। और जो पायरोवेट है उसका सूत्र होता है C3H4O3। जो पायरोवेट है ये भी 3 भागों में बंटता है और अलग अलग तरह से क्रिया करता है। पायरोवेट सबसे पहले पायरोवेट की माइटोकॉन्ड्रिया में जल और CO2 बनता है और ऊर्जा मिलती है। ये कहाँ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इसे क्या कहते हैं हम? वायवीय श्वसन। क्यों वायवीय श्वसन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और उत्पाद हमें क्या प्राप्त होता है? जल और CO2।
और ऊर्जा हमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है और इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। सेकेंड हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन हुआ, यह परिवर्तन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, जैसे ईस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन होता है और उत्पाद क्या प्राप्त होता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। यहाँ भी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा हमें तीनों में मिलती है, लेकिन यहाँ भरपूर ऊर्जा मिलती है, यहाँ ऊर्जा कम मिलती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है और ये अवायवीय श्वसन है। ये दोनों अवायवीय श्वसन है और ये वायवीय श्वसन है। अब थर्ड है ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित हुआ। पायरुवेट में O2, यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 का अभाव, मतलब ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और यह कहाँ हो रही है, हमारी पेशीय कोशिकाओं में। यहाँ O2 की कमी होती है तो यहाँ क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है, तो इसे हम ऐसे समझेंगे, जब कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत बॉडी बनाते हैं, तो क्या होता है वहां पे बहुत ज्यादा वो बॉडी में एक्सरसाइज करते हैं ना, ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, तो हम जैसे हापाई भराती है, ऑक्सीजन हमको वहां पे ज्यादा जरूरत होती है। ऑक्सीजन तो उतनी ही है जितने नॉर्मल हम लेते हैं वायुमंडल से। उस समय जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, तो हमारा शरीर उस ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए क्या करता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है जिससे हमें क्या होता है, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो दर्द होता है, क्रैम्प होते हैं, मतलब खिंचाव होता है, पाँव हाथ पैर में दर्द होता है, तो इससे हम गर्म पानी से सेक कर भी दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऊर्जा हमें कम मात्रा में मिलती है। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज का विखंडन, तो भोज्य पदार्थों का ग्लूकोज में परिवर्तन, ग्लूकोज का, फिर नेक्स्ट भोज्य पदार्थों का ग्लूकोज में परिवर्तन, मतलब जो हमने खाना खाया, भोजन किया, उससे हमें क्या मिला, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और ये तीनों काय में परिवर्तित हुए, ये आपको देखना है जो हमने चार्ट के माध्यम से देखा था। फिर इसके बाद है ग्लूकोज का विखंडन, मतलब जो हमें खाना खाने से हमें मिल गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उससे हमें एनर्जी मिल गई, और फिर वह ग्लूकोज किस में परिवर्तित हुआ और कैसे किस किस स्टेप में उसका विखंडन हुआ, ये हमने आज पढ़ा। तो आपको समझ में आया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके आंसर आपको देना है। जिसको आंसर आए वो अपने हाथ खड़े करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है वो कहाँ पे बनता है, किस स्थान पे, कोशिका द्रव। गुड। नेक्स्ट है वायवीय और अवायवीय श्वसन में एक अंतर बताइए। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। गुड। और जो वायवीय श्वसन होता है वो किस स्थान पर होता है, सेल। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ कक्षा कार्य दूंगी जिसको आपको दिखाना है। ये आपका कक्षा कार्य है, खाली स्थान भरिए। प्रोटीन का पाचन होकर ब्लैंक्स बनता है। क्या बनता है प्रोटीन का पाचन होकर, अमीनो अम्ल। गुड। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड। ब्लैंक्स ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज का विखंडन होकर हमें ब्लैंक्स मिलती है, ऊर्जा। गुड। वसा का पाचन होकर ब्लैंक्स बनता है, ग्लिसरॉल। वेरी गुड। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगी जिसको आपको घर से करके लाना है।
ग्लूकोज के क्या लाभ व हानि है बताइए। वह ग्लूकोज की कमी व अधिकता से होने वाली बीमारियों की सूची बनाइए। मतलब ग्लूकोज आप लेंगे तो क्या लाभ होंगे उनको, या आप नहीं लेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, या कमी हो जाएगी तो क्या होगा, और उससे होने वाली बीमारियों के आपको नाम लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।